फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे की जाए। अक्सर हमें सुनने को मिलता है ना, हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहते हैं अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करो, माइंड को दोबारा समझाओ। तो व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड एंड व्हाट इज इट्स रीप्रोग्रामिंग? तो जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हैबिट्स होती हैं, बिलीफ्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उन सब से मिलकर जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनता है। यानी कि जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो ऐसा होता है कि बचपन से ही ना हमारे अंदर ना बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा डाल दिया जाता है, जिसके कारण जो है कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न बन जाते हैं, कुछ ऐसे बिलीफ बन जाते हैं कि हम बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन हमारा माइंड जो है भाग-भाग कर उन्हीं बिलीफ्स की तरफ जाता है। हम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन माइंड के अंदर के बिलीफ्स, पैटर्न जो बने होते हैं, वो हमें कुछ और करने को कहते हैं। तो हम बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि क्या करें? तो जी हाँ, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हम घर बैठकर कर सकते हैं और वो भी बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन आपको ये वीडियो जो है आपका कैच लाइफ विद सुमन में स्वागत है मेरे चैनल में। और आपको ये वीडियो जो है एंड तक वॉच करनी पड़ेगी और वॉच करके जो भी आपको अच्छे से समझ आए उसको जरूर फॉलो कीजिए। और ये वीडियो जो, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है, इसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को जरूर शेयर करनी है आपको, ताकि सब कोई ना कोई इससे लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि हमारे जीवन का 95% हिस्सा जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। हम जो भी कार व्यवहार करते हैं, सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, उसमें सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें क्या होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हैबिट्स होती हैं, हमारा एटीट्यूड होता है, इंफॉर्मेशन होती है, बिलीफ्स होते हैं। ये सब चीजें जो है रल मिलकर जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड को बनाती है। तो जैसा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते हैं पैटर्न, वैसे वैसे हमारा बिहेवियर होता जाता है। अब जब हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चा क्या होता है, छोटे बच्चे के पास जब कोई भी बड़ा दादा दादी, कोई भी आसपास के रिश्तेदार या उसके पेरेंट्स जो भी हैं, जो भी उसको सिखाते हैं बच्चा सीखता जाता है। छोटा बच्चा एक स्पॉन्ज की तरह होता है। जैसे स्पॉन्ज जो है पानी को चूस लेता है ना, जैसे चाहे वो गंदा पानी हो, चाहे वो अच्छा पानी हो, स्पॉन्ज का काम है चूसना। सिमिलरली जो चाइल्ड का ब्रेन होता है वो स्पॉन्ज कर लेता है, बातों को चूस लेता है, उनको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। अब चाहे वो बातें अच्छी हो, चाहे वो बातें ना अच्छी हो, चाहे वो बातें पॉजिटिव हो, चाहे वो बातें पॉजिटिव ना हो। तो कहते हैं कि अगर बच्चे को पॉजिटिव वे में जो है हम उनकी परवरिश करेंगे, तो बच्चे के पैटर्न, माइंड के अंदर जो पैटर्न डेवलप होंगे ना, वो पॉजिटिव पैटर्न डेवलप होंगे। यानी कि वो हर चीज को, अगर उसको जीवन में कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो बड़ा पॉजिटिवली लेगा उसको, कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई है, क्या हुआ, चली जाएगी। अब सारा टाइम थोड़ी रहनी है, ये चली जानी है और मेरी लाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है और मैंने इसको ओवरकम कर लेना है, दिस इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। वो ऐसे ऐसे सोचेगा बिकॉज ही इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। उसकी ग्रूमिंग ही ऐसी हुई है, उसको बचपन से ही ऐसा पॉजिटिव वे में सिखाया गया है कि लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल है, मुश्किलें आती हैं, हम इसको कवर अप कर लेते हैं। इसके अपोजिट जिस बच्चे को नेगेटिव वे से सिखाया गया है, जिसको बात बात पर ये उसको इंफीरियर फील कराया गया है, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम नालायक हो, तुम निकम्मे हो, तुमसे कोई काम नहीं होता, देखो पैसा भी कमाना बड़ी मुश्किल से आता है, बड़ी मुश्किल से पैसा, यानी ऐसी ऐसी ग्रूमिंग होती है। तो वो बच्चे की नेगेटिव पैटर्न डेवलप होते हैं। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो नेगेटिव पैटर्न तो साथ साथ चलते हैं, वो पैटर्न थोड़ी अंदर खत्म होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होते हैं। क्यों, आगे कुछ बड़ी चीज करने लगता है, लेकिन वो जो उसके पैटर्न है वो उसको रोकते हैं, ऐसा मत करना। अगर कोई उसको पब्लिक प्लेस में भी कहीं जाकर कुछ सोशल सोसाइटी के सामने कुछ बोलना है, कुछ कहना है, तो उसको जो है वो पैटर्न उसको रोकते हैं, मत करना, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बातें जो है बैठ चुकी हैं। तो इस तरह सबकॉन्शियस माइंड जो है हम ही उसको सिखाते हैं कि पॉजिटिव वे में करना है या नेगेटिव में। क्योंकि बचपन जो होता है, बचपन में जो माइंड की रीजनिंग पावर बिल्कुल नहीं होती, उसको रिजेक्ट करना नहीं आता कि ये चीज सही है या गलत है। माइंड को बिल्कुल रिजेक्ट करना नहीं आता। तो माइंड की रिजेक्शन जो है उस टाइम हो नहीं पाती, तो वो जैसे जैसे उसको चीजें मिलती हैं वो उसको ऑब्जॉर्व करता जाता है। जो सुनता है, देखता है, वो अपने माइंड में स्टोर कर लेता है, वैसे वैसे उसकी माइंड की जो है डेवलपमेंट हो जाती है। क्योंकि बच्चे का माइंड एक कोरी स्लेट के अनुसार होता है। जैसे
कोरी स्लेट होती है जिस पर जो लिखा जाएगा वो छपा रहेगा उस पर, तो वो छप जाता है उस पर। तो सबकॉन्शियस माइंड एक हार्ड ड्राइव की तरह है जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी बचपन से लेकर हमारे बुढ़ापे तक हर इंफॉर्मेशन उसमें जाकर स्टोर होती है। तो कहते हैं कि 8 साल का बच्चा हो, उसमें जो प्रोग्रामिंग हो गई है वो नेक्स्ट 80 ईयर तक काम करती है। उसकी प्रोग्रामिंग, उसके माइंड में ऐसी प्रोग्रामिंग हुई होती है कि नेक्स्ट 80 ईयर तक उसने में उसी के अकॉर्डिंग उसे पैटर्न बने होते हैं और वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाता चाह कर भी। तो माइंड में हमारे ना फिल्टर होते हैं, ये फिल्टर क्या करते हैं, चीजें जब कोई सिचुएशन आती है उसको सिलेक्ट भी करते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं, मॉडिफाई करने की जरूरत हो यानी सुधार करने की जरूरत हो वो भी करते हैं। तो ये फिल्टर जो है, जब हम कोई आदत छोड़ते हैं या कंटिन्यूअसली कुछ उस ओल्ड पैटर्न के अनुसार करते जाते हैं, एक बार करते, 2 बार करते हैं, तो फिर ये फिल्टर भी जो है काम करना बंद कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक वे में चले जाते हैं। जैसे एक पर्सन है, उसको खाना खाना था, तो खाना खाते समय एक दिन उसका बड़ा अच्छा प्रोग्राम आ रहा है टीवी पर, साथ में उसने टीवी पर प्रोग्राम ला लिया, उसको बड़ा एंजॉय आया है। भाई देखो, खाना भी खा लिया और साथ में हम अपना दोनों काम, एक पंथ दो काज हो गए, दोनों काम मैंने कर लिए। अब दूसरे दिन आया तो फिर उसको वही फीलिंग आई कि साथ साथ में टीवी लगा लेते हैं। ऐसा उसने 4-5 बार किया। फिर अब उसको सोचने की जरूरत नहीं है, साथ में टीवी ऑन करता है, खाना खाता है, दोनों काम साथ साथ चलते हैं। तो माइंड के पैटर्न जो है, जो माइंड के फिल्टर हैं, वो उसको अब रोकते नहीं है, क्योंकि उसका जो है ऑटो वे में चला गया है उसका प्रोग्राम। अब वो ऐसा ही करता है। इसी तरह से कुछ और हमारी आदतें होती हैं, जैसे फोन चलाना, झूठ बोलना, स्मोकिंग करना। इस तरह की आदतें जब 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीटेड करते हैं तो फिर ये हमारी हैबिट्स जो है बन जाती हैं। तो पहले जमाने में क्या होता था, इंफॉर्मेशन बड़ी कम होती थी, इंफॉर्मेशन बड़ी स्लो होती थी। कभी किसी से चिट्ठी पत्र आ गई, जहां आपस में बातचीत कर ली, आस पड़ोस से कर ली, किसी रिश्तेदार के घर चले गए, बस इसी तरह की इतनी सी इंफॉर्मेशन होती थी। तो माइंड में, जो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं होती थी। लेकिन अब क्योंकि इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ चुकी है, फ्लड आ चुका है, बहुत तरह की मीडिया के कारण हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये मोस्टली इंफॉर्मेशन जो है, इसमें बहुत सारा हिस्सा जो है नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होती है, और हमारे बिलीफ्स वैसे बनने जाते हैं, पैटर्न वैसे बन जाते हैं, और हम इसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये सब प्रॉब्लम तो आ गई, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये कैसे पैटर्न बनते हैं, बचपन से स्टार्ट हो जाते हैं बनना। और अब जब से जो जैसे जैसे मीडिया है या इंफॉर्मेशन का लेवल बढ़ रहा है, तो हमारे ये पैटर्न जो है पक्के होते जाते हैं, और हमारे बिलीफ्स भी वैसे बनने शुरू हो जाते हैं। हम कुछ नया भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे बिलीफ्स हमें रोकते हैं कि नहीं, ये काम ऐसे नहीं होना है, ये ऐसे ही होना है, क्योंकि हमारे अंदर जो प्रोग्रामिंग हो गई है, वो प्रोग्रामिंग हमें रोकती है। माइंड की प्रोग्रामिंग हमें इंफॉर्मेशन देती है कि ऐसे करना है। तो अब इसको ठीक कैसे करना है? अब देखो, अब कहते हैं ना, कैसे प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग करनी है। अब बैठ तो गई है, तो सबसे पहले नंबर पर आपको अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस मींस आपके माइंड को पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी थॉट के पीछे कौन सा बिलीफ है, कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कारण है कि आप उस चीज से बाहर नहीं आते, इसके पीछे की थॉट क्या है, क्या सोच आती है आपके अंदर, क्यों, कौन रोक रहा है आपको। ये आपको बैक जाकर देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या चल रहा है, जिसके कारण ये चीज जो है मेरी रुक रही है। तो अवेयरनेस जो है, पहले नंबर पर अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। एक स्क्रिप्ट लिख लें, स्क्रिप्ट में जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं वो लिख लें। ठीक है, अब स्क्रिप्ट में जान डाल दें, एक में उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स डाल दें, और उसको बोलना शुरू करें। साथ में उसकी एक पिक्चर क्रिएट करनी शुरू कर दे, एक मूवी बनानी शुरू कर दे। जब भी उसको बोलें, देखें, पढ़ें, तो उसमें साथ साथ में वो फिल्म भी आपके माइंड पर चलती रहे। जब आपके माइंड पर वो फिल्म जो बार बार चलेगी, जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है, यानी जो चीज आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं उसकी स्क्रिप्ट लिखे, उसको बोलना शुरू कर दे, देखना शुरू कर दे, सोचना शुरू कर दे, तो वो मूवी भी साथ साथ में चलेगी। तो जैसे जैसे वो चलेगी, तो माइंड को जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी, भाई मेरी लाइफ में ऐसा है तो ऐसा होना है। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है रियलिटी में और जो इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं करता। यानी उसको झूठ चीज भी सच्ची नजर आती है, और सच्ची चीज भी सच्ची नजर आती है, झूठ भी उसको सच्ची नजर आती है। जैसा जैसा हम विजुअलाइज करेंगे, माइंड कहेगा हाँ भाई वैसा ही वैसा है, हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। माइंड ऐसे ही कहना शुरू हो जाएगा हमें। तो ये चीजें जो है, पहले नंबर पर हमको अवेयरनेस है कि इसके पीछे कौन सा राज है, कौन सी हमारी आदत है जो हमें छूटने नहीं देती, उसके पीछे का क्या कारण है, क्या क्या हमारे बिलीफ्स हैं, ये चीज हमें सोचनी पड़ती है।
और दूसरे नंबर पर हमें विजुअलाइज करना है, क्योंकि विजुअलाइज करने से माइंड को जो है ताकत मिलेगी, उसको उसके आधार पर वो काम करने लगेगा। और तीसरी चीज है अफर्मेशंस। अफर्मेशन जो है उसको क्रिएट करनी है हमने, हर एक की अफर्मेशन अपने हिसाब से, अपने हिसाब से अफर्मेशन जो है एक लिख कर रख लें, लिस्ट बनाकर रख लें, उस अफर्मेशंस को बोलते चलें। और बोलने का समय कौन सा है? एक तो मॉर्निंग टाइम, जो सुबह उठते ही जब आपने बेड को छोड़ने से पहले उसको पढ़ लेना है, और दूसरा रात को सोने से पहले वो अफर्मेशन आपने पढ़ लेनी है। ये 2 टाइम तो आपने जरूर करनी है, बाकी दिन में भी काफी अंतराल के बाद आप वो जो चीज है पढ़ सकते हैं। अफर्मेशंस भी तब काम करेगी जब आप ऊपर वाले दोनों काम करेंगे, यानी विजुअलाइज भी करेंगे और अवेयरनेस भी करेंगे, फिर अफर्मेशन इसके साथ बहुत बड़ा काम करेगी। तो फिर इस हैबिट को बार बार आप रिपीट करेंगे तो माइंड की जो है रीप्रोग्रामिंग होगी। तो देखा ना, रीप्रोग्रामिंग का प्रोसेस जो है कितना ईजी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस तरीके से अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके अपने आप को इन मुसीबतों से, झंझटों से, मुश्किलों से बिल्कुल आजाद कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी प्रोसेस, यू कैन डू दिस। थैंक यू फ्रेंड्स।